स्टूडेंट्स, मैं विनोद जांगड़ा आप सभी बच्चों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विद MBS क्लासेज में हार्दिक स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, प्लस 2 का मैथमेटिक्स बड़े ही अच्छे ढंग से हम कर रहे थे। उम्मीद करता हूं बेटा किसी भी प्रकार की आपको कोई दिक्कत नहीं हो रही है। और बेटा अगर बाय द वे कोई दिक्कत हो भी जाए तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है उस नंबर पर व्हाट्सअप कर देना है। जब भी देखूंगा बेटा आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करके आपके पास भेज दूंगा। स्टूडेंट, हम कर चुके थे प्लस 2 के अंदर अपना फर्स्ट चैप्टर रिलेशन एंड फंक्शन, थर्ड चैप्टर भी कर चुके थे, फोर्थ चैप्टर भी कर चुके थे, यानी मैट्रिक्स से रिलेटेड जो भी पोर्शन था वो अपना कंप्लीट हो चुका है। रिलेशन एंड फंक्शन इससे पहले वाले लेक्चर तक अपना कंप्लीट हो चुका है। आज हम कर रहे हैं बेटा सेकंड चैप्टर जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। यानी अपने पास क्या था बेटा, आई मतलब इनवर्स, टी मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक्स और एफ मतलब फंक्शन। समझ में आ गई बात। तो अगर बाय द वे मैं ये बोलूं कि आईटीएफ, तो आईटीएफ का मतलब क्या होगा बेटा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब बेटा सबसे पहले तो हमें ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने से पहले, इसके बारे में डिस्कस करने से पहले अपने को क्या क्या बातें पता होनी चाहिए। तो बेटा सबसे पहले अपने को ये पता होना चाहिए कि फंक्शन किसको बोला जाता है। तो फंक्शन की जो डेफिनेशन है बेटा, मैंने वो फर्स्ट लेक्चर जो अपना था फर्स्ट लेसन का, यानी फर्स्ट जो अपना चैप्टर था उसकी जो बेसिक बातें बताई है उसके अंदर मैंने फंक्शन से रिलेटेड सारी की सारी बातें आपको बता दिया। जो बच्चे आज के सेशन में नए हैं सबसे पहले वो क्या करेंगे बेटा, वो लेक्चर जरूर देखें ताकि उनको अच्छे ढंग से समझ में आ जाए। बेटा कड़ी से कड़ी जुड़ी हुई है ये। जब तक आप वो नहीं देखोगे आप इस चैप्टर का रट्टा मार लोगे, लेकिन रट्टा मारना मैथमेटिक्स का सॉल्यूशन नहीं है। आपको समझना पड़ेगा वास्तव में क्या चीज है। जब तक आप समझोगे नहीं मैथमेटिक्स आपको बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो मैं आपको समझाऊंगा, हम मैथमेटिक्स पढ़ेंगे, करेंगे नहीं, करना मतलब सम करना, लेकिन पढ़ना मतलब उससे रिलेटेड कोई भी बात आ जाए हम उसको अच्छे ढंग से सोल्व कर लें। समझ में आ रहा है ना बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम पढ़ेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लेकिन सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए, फंक्शन किसको कहा जाता है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ फंक्शन, जो हम पढ़ चुके हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन कौन कौन से अपने पास थे बेटा, जो क्लासिफिकेशन ऑफ फंक्शन हमने किया था, इनटू फंक्शन, वन फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, जो भी अपने थे, लॉगरिथमिक फंक्शन है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये सारे जितने भी टाइप्स ऑफ फंक्शन है वो भी हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद में नेक्स्ट आता बेटा अपने पास कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, यानी एक दो फंक्शन अपने को दे रखा है, एक सेट से दूसरे सेट पे डिफाइन है एक फंक्शन, फिर वही जो अपना दूसरा सेट है वो तीसरे सेट पे डिफाइन है। अपने को फर्स्ट से थर्ड सेट के ऊपर फंक्शन को डिफाइन करना था, यानी वो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन थी। उसके बाद में मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, वो क्या है, बाइजेक्शन फंक्शन। बाइजेक्शन फंक्शन का मतलब क्या होता है बेटा, कि वो फंक्शन जो वन एंड ऑन टू बोथ हो उसको हम क्या बोलेंगे, बाइजेक्शन। और जब तक कोई भी फंक्शन बाइजेक्शन नहीं होगा, देखो बेटा मैंने यहां पर लिख रखा है कंडीशंस फॉर इनवर्स ऑफ द फंक्शन। किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालने के लिए, इनवर्स हम निकाल चुके हैं उस चैप्टर के अंदर जो फर्स्ट हमने किया है, उसके अंदर क्या है, कंडीशंस फॉर इनवर्स ऑफ द फंक्शन क्या है बेटा, कि जब तक कोई भी फंक्शन अपने पास वन ऑन टू नहीं होगा, दोनों के दोनों में से एक नहीं, दोनों जब तक नहीं होगा तो हम उस फंक्शन को इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करवा सकते। बात समझ में आ रही है। यानी किसी भी फंक्शन का इनवर्स कब एग्जिस्ट करेगा, अगर वो वन एंड ऑन टू बोथ होगा तो ही उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। समझ में आ गया बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं इस जो चैप्टर का नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का मतलब क्या बेटा, जैसे अपने पास y = sin x है, समझ में आएगी बात। वैसे देखो कि ये जो है ना, मैं ऐसे लिख दूं साइन और यहां पर ये x है, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं है ये। अगर हम देखें वास्तव में तो अपने को ये दिख रहा है साइन और x है, लेकिन ये आपस में प्रोडक्ट नहीं है, इनकी मल्टीप्लाई नहीं है। लेकिन इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर हम क्या करें बेटा, x तो इधर ही छोड़ देंगे = y, और ये जो साइन इनवर्स है ना, साइन जो अपने पास वो नीचे आ गया ना, इसको अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा, साइन इनवर्स y। देखो इसके ऊपर पावर 1 है, इसको ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या बनेगा बेटा, पावर -1। साइन इनवर्स y = क्या बन गया अपने पास, x बन जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रखनी बेटा आपको, वो क्या, कि 1/sin x का मतलब ये नहीं है अपने पास कि साइन इनवर्स x है। ये भी बात आपको ध्यान रखनी है, 1/sin x का मतलब साइन इनवर्स x नहीं है। एक ये भी चीज थी बेटा, साइन
एक्स की पावर -1, इसका मतलब भी साइन इनवर्स एक्स नहीं है। बात समझ में आ गई? यानी सिर्फ अकेला साइन sin ये जो है ना वो इनवर्स लिखा जाएगा, ना कि अपने पास साइन ऐसे लिख दिया 1/sin x पूरा का पूरा। तो 1/sin x बेटा क्या होता है? कोशिकेंट x होता है। आपने सुना कि 1/sin x, जो 10th क्लास में पढ़ चुके हैं कि 1/sin x = साइन इनवर्स x, वो कभी भी नहीं होता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब बेटा जो अपने पास इनवर्स की बात आती है ना, तो इनवर्स के अंदर क्या होता है? कोई भी फंक्शन दिया हो तो उसका हमें पता होता है बेटा कि एक तो डोमेन होती है। जो बच्चे आज के सेशन में नहीं है बेटा, मैं बार बार बोल रहा हूं उनको कि वो पहले वाले लेक्चर जरूर देखें। +1 के अंदर भी आप पढ़ चुके होंगे डोमेन, रेंज जो भी है। तो जो अपने पास कोई भी फंक्शन दिया होगा ना, उसकी कोई ना कोई डोमेन होगी, कोई ना कोई उसकी रेंज होगी। अब देखो बेटा, फंक्शन अपने पास डिफाइन है a से b पर। अगर मैं उसका इनवर्स निकालूं तो फंक्शन डिफाइन हो जाएगा बेटा b से a पर। समझ में आएगी बात? उल्टा हो जाएगा। अब यहां से अपने को एक बात का पता चला बेटा, वो क्या कि a यहां पर अपने पास थी बेटा डोमेन, और ये थी, इसको रेंज भी बोला जाता है, इसको कोडोमेन भी बोला जाता है बेटा, और इसको इमेज भी बोला जाता है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत नहीं। तो यानी डोमेन जब हम, यानी जो वैल्यू हम पुट करते हैं उसका जो आंसर आता है वो रेंज होती है। जो आंसर आता है अपने पास वो क्या होता है बेटा? रेंज होती है, वो इमेज होती है। समझ में आएगी बात? और जो रेंज और इमेज है ना वो सबसेट होती है किसका? कोडोमेन का। यानी हो सकता है वो कोडोमेन सारी की सारी अपने पास रेंज हो, और हो सकता है सारी की सारी ना हो। समझ में आ रही बात? अब देखिए कैसे बेटा, f(x) = अगर बाय द वे एक्स स्क्वायर लिख दूं और नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में डिफाइन कर रखा हो फंक्शन, तो इसका मतलब यहां पर भी तो नेचुरल नंबर पुट करूंगा मैं, और इधर भी क्या पुट करूंगा? 1 2 3 4, ये भी नेचुरल नंबर। अब 1 यहां पर पुट करूंगा तो 1 यहां पर भी 1 का स्क्वायर 1, यानी ये ठीक है। अब 2 का स्क्वायर क्या बनेगा बेटा? 4। देखो ये सारी की सारी वैल्यू तो नहीं ऐड हो रही ना, इधर इसके साथ एसोसिएट नहीं हो रही ना। समझ में आ रहा है ना? यानी हो सकता है कि ये जो अपने पास आंसर आना है ना, ये तो रेंज है बेटा, लेकिन ये भी हो सकता था कि सारी की सारी वैल्यू आ जाती और ये अलग अलग वैल्यू भी आ रही है। कैसे? 1 आ रही है, 4 आ रही है, बीच वाली 2 वैल्यू नहीं आ रही। सारी की सारी वैल्यू कैसे आ सकती थी? अगर बाय द वे आपके पास f(x) = x होता, 1 पुट करते तो 1, 2 पुट करते आपके पास क्या बनता बेटा? 2, और 3 पुट करते 3, 4 पुट करते 4, 5 पुट करते 5। ऐसे चलता जाता कि नहीं चलता जाता? समझ आ रही ना बात? कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी सारी की सारी जो कोडोमेन है वो इमेज यानी रेंज हो सकती है, या रेंज और इमेज जो होती है वो क्या होती है बेटा? सबसेट होती है किसका? कोडोमेन का। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं। तो अब हमें ये ध्यान रखना है बेटा कि जो डोमेन होती है फंक्शन के अंदर, एक क्या होती है? रेंज या कोडोमेन। जब हम उसका इनवर्स निकालते हैं तो जो डोमेन होती है ना वो तो बन जाती है बेटा रेंज, यानी डोमेन क्या बन जाती है? रेंज बन जाती है। और जो रेंज होती है ना बेटा वो क्या बन जाती है अपने पास? डोमेन बन जाती है। सीधी सी बात ये याद रखनी है, यानी डोमेन तो बन जाएगी रेंज और रेंज बन जाएगी डोमेन। कोई दिक्कत नहीं। समझ में आ रहा है? तो यहां से ये जो मैंने बेटा आपको टेबल बना के दिखा रखी है, ये टेबल आपको अच्छे ढंग से याद होनी चाहिए। समझ में आ रही बात? जब तक ये चीज़ आपको अच्छे ढंग से समझ में नहीं आई होगी, जब तक आपको अच्छे ढंग से याद नहीं होगी, तब तक आप कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। तो आपके मैथमेटिक्स के अंदर भी है ये, लेकिन मैंने यहाँ पर लिख भी रखी है। जो बच्चा स्क्रीनशॉट लेना चाहता है स्क्रीनशॉट ले सकता है इसका, कोई बच्चा राइट डाउन करना चाहता है तो राइट डाउन कर लीजिए। बेटा मैथ रफ नोटबुक और पेन पास में लेके बैठा करो, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो साथ के साथ लिखा करो। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कोई भी फंक्शन है अगर उसका इन्वर्स निकालना है तो उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट मस्ट क्या चीज़ है? वो है बेटा अपने पास फंक्शन क्या होगा? बाइजेक्शन होना चाहिए। कौन सा? 1 1 एंड ऑन टू बोथ, तो ही उसका इन्वर्स निकाल सकते हैं। आपके मैथमेटिक्स के अंदर आपको मिल जाएगा ऐसा लिखा हुआ, लेकिन बेटा अलग से जब तक आप कोई भी इंपॉर्टेंट चीज है उसके ऊपर फोकस नहीं करोगे ना, तो आपको बिल्कुल जो बेसिक बात है उसका पता नहीं चलेगा। समझ में आ रही है ना बात? कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। कोई भी फंक्शन अपने को दे रखा बेटा, फंक्शन क्या है? साइन इनवर्स एक्स है, तो उसकी डोमेन जो है बेटा वो बन जाएगी -1 to 1। अब हम करके देखें बेटा, ग्राफ भी बना के मैं आपको दिखाऊंगा। ग्राफ से आपको बिल्कुल अच्छे ढंग से क्लियर हो जाएगा कि ये कैसे बन रही है। ठीक है, बस एक बार आप इसको राइट डाउन कर लीजिए। -1 to 1 डोमेन, और इसकी रेंज होगी बेटा -π/2 -π/2 से π/2 तक। और जो प्रिंसिपल वैल्यू है, ये भी ध्यान रखना बेटा, प्रिंसिपल वैल्यू PV लिखा है मैंने, इसका मतलब प्रिंसिपल वैल्यू। तो -π/2 <= y <= π/2।
उसके बाद में कोस इनवर्स एक्स -1 to 1, 0 to पाई, 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू पाई। उसके बाद में tan इनवर्स एक्स, tan इनवर्स एक्स क्या बेटा, रियल ओपन ब्रैकेट, ध्यान रखना बेटा ओपन ब्रैकेट और क्लोज ब्रैकेट इसके अंदर थोड़ी सी गड़बड़ होती है, वो आपको पता भी है, +1 के अंदर आप पढ़ चुके हो ऑर्डर्ड पेयर के बारे में। तो ये देखिए -π/2 टू π/2 -π/2 लेस देन y लेस देन π/2। ऐसे कोसिकेंट इनवर्स एक्स -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी। ये भी बताऊंगा बेटा कि यहां पर जैसे देखिए -π/2 से π/2 दे रखा है और माइनस में 0 कर रखा है, ये 0 क्यों कर रखा है ये भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आपको क्या करना, मेरे साथ जुड़े रहना है, हर एक बात को ध्यान से समझना है। और जब बेटा आप हर एक बात को ध्यान से समझोगे, जब आपके माइंड में अपने आप ये क्वेश्चन उठने लगेगा ना कि ये चीज होती है, ठीक है, ये चीज क्यों होती है, और जब आपको उसका आंसर मिलने लग जाएगा ना तो सोच लेना कि आप वास्तव में मैथमेटिक्स समझ रहे हो। समझ में आ रही बात। अब देखिए -π/2 से π/2 -0, ये हमने 0 क्यों किया आगे डिस्कस करूंगा तब मैं आपको बताऊंगा। -π/2 टू लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू π/2 वेयर वाई नॉट इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट सेकंड इनवर्स एक्स -∞ टू -1 यूनियन 1 टू इन्फिनिटी 0 टू पाई -π/2, ये ध्यान रखना बेटा। और 0 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू पाई वेयर y नॉट इज इक्वल टू π/2। नेक्स्ट कोट इनवर्स एक्स रियल 0 टू पाई 0 लेस देन y लेस देन पाई। कोई दिक्कत नहीं है, इतनी बातें याद रख लोगे। अब मैं आपको ग्राफ से समझाता हूं बेटा, और जब हम ग्राफ बनाएंगे तो ये जो चीज हमने 0 माइनस किया, यहां पर π/2 माइनस किया, वो भी आपको मैं बताऊंगा, तो जुड़े रहना है। चलिए हम अब अगर हम इसको ग्राफिकली वे से समझे तो किस तरीके से होगा बेटा, आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा कि बाइजेक्शन कैसे होगा, इनवर्स कैसे निकलेगा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। थोड़ा सा ध्यान से समझना बेटा। मान लो आपके पास y इज इक्वल टू साइन एक्स है, आपको क्या करना बेटा, थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जो अपने पास साइन फंक्शन होता है वो रियल वैल्यूड फंक्शन होता है, यानी उसकी डोमेन जो होती है वो क्या होती है, रियल वैल्यू। तो मैं सबसे पहले 0 पुट करूंगा, फिर अपने पास मान लो यहां पर आ जाएगा बेटा 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और फिर 90 डिग्री, फिर अपने पास आ जाएगा बेटा 120 डिग्री, फिर 135 डिग्री, जो मर्जी ऐसे करता करता अपने पास आ जाएगा 180। ऐसे इधर वाली साइड भी तो ये बनेगा बेटा 30 डिग्री माइनस का 45 डिग्री माइनस का 60 डिग्री माइनस का 90 डिग्री, ऐसे चलता जाएगा। यहाँ पर अपने पास मान लो माइनस का 180 डिग्री ऐसे आएगा। तो देखिए यहाँ अपने पास ऊपर वाली साइड 1, नीचे वाली साइड क्या होगा बेटा -1। बस इतनी चीज आपको ध्यान रखनी है। अब देखिए यहां पर अपने पास जैसे ही मैं इस जगह 0 पुट करूं तो y की वैल्यू क्या बनेगी, 0, तो यही पॉइंट बनेगा। उसके बाद में 30 डिग्री पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू साइन 30, और साइन 30 की वैल्यू कितनी है बेटा 1/2, इसका मतलब मेरे पास वैल्यू 1/2 ये बनेगी। उसके बाद में 45 पुट करूंगा तो मेरे पास 1/√2 बनेगी, वो वैल्यू मान लो अपने पास लगभग यहाँ पर आ जाएगी। इसका मतलब जो अपने पास ग्राफ बनेगा ना बेटा वो ऐसे चलता जाएगा ऐसे 1 तक, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू कितनी होगी 1 यहाँ पर, और फिर उसके बाद में ये 180 वाली साइड ऐसे नीचे चला जाएगा। समझ में आ रहा है। ऐसे इधर वाली साइड निकलेगा बेटा, और ये -1 की साइड में जाके यहाँ से ऐसे -1 की साइड में जाके और ये 180 वाली साइड क्रॉस कर जाएगा। अब देखिए जो अपने पास ग्राफ बना बेटा वो वेव टाइप में बना है ना। और वेव टाइप में जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, किसी भी फंक्शन का ग्राफ बनाया, जैसे ही मैंने ग्राफ बनाया मान लो कोई भी, अगर उसको मैं एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइनें लगा के कट करूं, अगर वो ग्राफ को वो स्ट्रेट लाइन 2 पॉइंट पे कट करती है तो वो फंक्शन कभी भी 1-1 नहीं होता और ऑन टू भी नहीं होता। समझ में आ रही बात। 1-1 तो होगा ही नहीं, ऑन टू हो या ना हो वो तो बाद की बात है। 1-1 चेक करना अपने को, क्योंकि फंक्शन का इनवर्स निकालना है तो फंक्शन क्या होना चाहिए 1-1 एंड ऑन टू दोनों होना चाहिए। यहां पर तो अपने को पता चला 1-1 होगा ही नहीं। और बेटा इस चैप्टर का नाम दे रखा अपने को क्या, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इसका मतलब या तो जो कंसेप्ट दे रखा वो गलत है, या फिर हम कुछ ऐसी चीज मिस कर रहे हैं बीच में से जो अपने को अभी तक ध्यान में नहीं आई है। बेटा थोड़ा सा ध्यान से समझना आप कि अगर बाय द वे देखो यहां से ये वैल्यू मेरे पास कितनी बनती है बेटा -1, और ये वैल्यू मेरे पास कितनी बनती है बेटा +1। अब थोड़ा सा ध्यान से समझो, अगर मैं इधर वाली साइड को रफ कर दूं इसको,
और इससे आगे वाली साइड को भी रफ कर दूं। अब देखिए अगर मैं स्ट्रेट लाइन लगाऊं एक्स एक्सिस के पैरेलल, तो बेटा जो ग्राफ मेरे पास साइन का बना है ना साइन का जो भी ग्राफ मेरे पास बना है वो एक पॉइंट पे ही कट होगा। और जो एक पॉइंट पे कट होता है बेटा ग्राफ, वो क्या होता है, 1 1 होता है ना। इसका मतलब अपने को एक बात का पता चला है कि -π/2 90 है ना, -90 का मतलब माइनस का π/2, -π/2 से लेके प्लस के π/2 तक, प्लस के 90 तक, माइनस के 90 से प्लस के 90 तक फंक्शन क्या बनता है, साइन फंक्शन जो बनता है वो 1 1 बनता है। और जो फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू, देखो 30 डिग्री की वैल्यू, अब देखो ये वैल्यू अपने को दे रखी है तो अपने पास 30 डिग्री बनेगी ना। और इसकी देखो शुरू में मैंने बताया था क्या कि साइन फंक्शन क्या है, रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी इसकी जो भी मेरे पास रेंज आएगी उसकी प्री इमेज तो बनेगी ना। कोई भी वैल्यू पुट करूं उसकी इमेज बन रही है तो जो इमेज बन रही है उसकी भी प्री इमेज बनेगी। तो यानी ये सारी की सारी अपने पास इसकी वैल्यू भी बनेगी, तो यानी 1 1 एंड ऑन टू दोनों बनेगा ये। और जो फंक्शन 1 1 और ऑन टू हो जाए उस फंक्शन को क्या कर सकते हैं बेटा, हम उसका इनवर्स निकाल सकते हैं। तो ध्यान रखना है कि जो अपने पास साइन फंक्शन है ना, इसी तरीके से कोस, इसी तरीके से टेन, इसी तरीके से सीकेंट, कोसिकेंट, कोट, सारे के सारे, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अब देखो बेटा, तभी तो मैंने बोला था -90 से लेके -π/2 से लेके प्लस के π/2 तक। तो ये जो 1 और -1 बना है ना बेटा यहाँ पर, ये तो बन गई डोमेन। क्या बन गई, डोमेन। देखो -1 से 1 तक डोमेन, और जो इसकी रेंज यानी आंसर क्या आ रहा है, -π/2, -90 से प्लस का 90, यानी -π/2 से प्लस का π/2, ये अपने पास आ रही है रेंज। तो ध्यान में आ गया ना अपने कि डोमेन -1 से 1 और रेंज मेरे पास क्या आएगी बेटा, -π/2 से π/2। ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ये चलता जा रहा बेटा। अब एक चीज और देखिए, थोड़ा सा मैंने आपको बताया था बेटा कि ये 0 माइनस क्यों किया है। अब एक थोड़ा सा ध्यान से समझिए। अगर भाई तब ये y = मेरे पास होता बेटा, देखो कोसिकेंट इनवर्स x, ठीक है, कोसिकेंट इनवर्स x, और x अगर मैं निकालूं तो मेरे पास क्या बनेगा बेटा, कोसिकेंट y। यही बात है ना, यही बात है। अब मैं y की जगह क्या क्या वैल्यू पुट करूं, थोड़ा सा ध्यान देखिए। y की जगह अगर मैं 0 वैल्यू पुट कर दूं तो x = जैसे मैं यहां पर 0 पुट करूंगा तो कोसिकेंट 0, और x = कोसिकेंट 0 का मतलब क्या बेटा, कोसिकेंट 0 होता है इन्फिनिटी। क्या होता है, इन्फिनिटी। और जब इन्फिनिटी आ जाए तो वहां पर हम ना तो इनवर्स निकाल सकते, ना ही कुछ और निकाल सकते, ना 1 1 2 ऑन टू कुछ भी हम चेक नहीं कर सकते। इसका मतलब ये 0 वैल्यू ना आए। 0 वैल्यू क्यों ना आए, इसलिए ना आए क्योंकि ये आंसर अपने को क्या दे देगा, इन्फिनिटी। बात समझ में आ रही है। इसी तरीके से बेटा सीकेंट के अंदर भी -π/2 करना पड़ेगा, क्योंकि cos 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो सीकेंट 90 की कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी। तो भी ये वैल्यू हम नहीं लेंगे। उसके बाद में कोट इनवर्स की बात चल रही है, ये सेम आपको पता चली गया। कोसिकेंट के अंदर हमने 0 माइनस किया, क्यों किया पता चल गया, कोई दिक्कत नहीं है ना, पक्का समझ में आ रहा है। अब हम करेंगे बेटा इससे रिलेटेड जितने भी सम है वो सारे आज मैं आपको एक एक्सरसाइज कंप्लीट करवाऊंगा, लेकिन आपको मेरे साथ क्या होगा बेटा, जुड़े रहना होगा। चलिए हम करते हैं बेटा, 2-4 सम करवाऊंगा ना, इतने में ही आपको पता चल जाएगा कि वास्तव में हमें क्या दिया हुआ है और क्या अपने को करना होगा। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बेटा क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखते हैं। बेटा मैं आपको RD शर्मा का मैथमेटिक्स करवा रहा हूं, ठीक है। तो आपको कोई भी मैथ, चाहे एलिमेंट्स का है चाहे NCERT का है, किसी भी टाइप के मैथ में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। समझ आ रही बात। जो भी कंसेप्ट होगा बिल्कुल कंसेप्ट के बेस पर मैं आपको एक एक पार्ट करवाऊंगा। तो चलिए बेटा हम करते हैं अपना पहला सम। अपने को दे रखा है tan इनवर्स √3, और ये दे रखा है बेटा अपने को माइनस का। अब यहाँ पर मैं एक बात और बताऊंगा बेटा, वो थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है, ठीक है ना। बिल्कुल कोई भी दिक्कत आपको नहीं होने दी जाएगी, बस आपको थोड़ा सा ध्यान से समझना है। देखिए आपको बेटा जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, उनकी वैल्यू याद रखनी है 0 से लेकर 90 तक, बस इतना काम जरूर आपको करना होगा। अब देखिए क्या करेंगे, जैसे मैं tan इनवर्स है बेटा, तो tan इनवर्स और ये जो √3 है बेटा, tan की कितने पर वैल्यू √3 होती है, माइनस प्लस भूल दो, माइनस और प्लस बिल्कुल ही भूल दो। सिर्फ आप ये ध्यान रखो कि tan की कितने पर वैल्यू क्या होती है। तो बेटा tan की कितने पर वैल्यू √3 होती है, tan की 60 पर वैल्यू क्या होती है बेटा, √3 होती है। ध्यान में है ना। तो जैसे मैं इसको ऐसे लिखूं बेटा, तो इसको ऐसे लिख सकता हूं ना tan, और यहां पर मान लो मैंने ये लिख दिया बेटा -π/3,
माइनस का पाई बाय 3 का मतलब बेटा माइनस पाई, पाई का मतलब 180, 180 बाई 3 अगर मैं पुट करूंगा, 180 याद रख लो आप, तो 180 बाई 3 पुट करूंगा तो कितना बनेगा 60 बनेगा। अब ये देखो ये tan, सॉरी ये tan इनवर्स नहीं है, इस tan इनवर्स से ये tan क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। लेकिन कब हो जाएगा वो थोड़ा सा ध्यान से आपको समझना है, ठीक है बेटा, कब हो जाएगा वो आपको याद रखना है। अब एक चीज देखो, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 जो अपने पास 10 था उसकी रेंज थी, यही बात थी। अब एक चीज देखो, ये पाई बाई 3 का मतलब माइनस का 60, और ये माइनस का 60 माइनस 90 से प्लस के 90 के बीच में आता है या नहीं आता, ये चेक करो। हमने देखा माइनस का 60 इन दोनों के बीच में आएगा, अगर ये आए तो इससे इसको कैंसिल कर दो। बात समझ में आ गई, आपके पास आंसर आ गया बेटा माइनस का पाई बाई 3। अब आप बोलोगे सर अगर बाय द वे ये ना आता तो, टेंशन ना लो, एक करके देखते हैं हम। देखो कैसे, अगर बाय द वे आपके पास ये आ जाता बेटा कोस माइनस 1 बाई रूट 2, और ये कोस इनवर्स है, इसको सोल्व करते हैं। फिर हम क्या करते हैं, देखो कोस इनवर्स, और इसको मैं लिख सकता था ना कोस क्या, माइनस का पाई बाय 4, यही बात है, एक बार माइनस वैसे याद रख लो, माइनस का पाई बाय 4। अब मैंने देखा कि कोस इनवर्स से कोस कट सकता है, लेकिन कब कट सकता है, जब कोस इनवर्स की जो रेंज है मेरे पास उसके अंदर ये वैल्यू आए तो। और जैसे मैंने देखा कोस इनवर्स की रेंज है ना वो क्या बेटा 0 से पाई है, इसका मतलब 0 से पॉजिटिव 180 तक है, नेगेटिव तो वैल्यू आती ही नहीं आती ना। तो मेरे को क्या करना होगा, तो आपको क्या करना है बेटा, थोड़ा सा ध्यान से, जो आपके पास आंसर आया है अभी, जो आपके पास माइनस का पाई बाई 4 है उसमें पाई ऐड कर दो। कैसे, कोस इनवर्स कोई भी सम हो, सभी की बता रहा हूं मैं, पाई मैंने ऐड कर दिया, माइनस का पाई बाई 4 तो था ही पहले। अब इसको सोल्व करूंगा, 4 एकम 4, 4 माइनस 1 कितना हो गया बेटा 3 पाई बाई 4, यानी इसको मैं सोल्व करता हूं कोस इनवर्स, और अंदर अपने पास बेटा क्या कोस, और यहां पर आ गया 3 पाई बाई 4। अब मैं इससे इसको काट सकता हूं। फिर आप बोलोगे सर कैसे पता चला ये कैसे काट सकते हैं हम, तो हम ऐसे देखेंगे बेटा, जो पाई है पाई की जगह 180 पुट कर लो, तो जैसे मैं 180 पुट करूंगा मेरे पास डिवाइड बाय 4 है, इससे इसको कैंसिल करो 45, और 45 दिया कितना होता है बेटा 135। 135 जो होता है वो 0 से लेके पाई, पाई का मतलब 180, 0 से 180 के बीच में 135 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। इसका मतलब ये जो अपने पास वैल्यू आ रही है वो बिल्कुल सही है, तो कोस इनवर्स है, कोस इनवर्स कोस अपन काट देंगे, अपने पास आंसर कितना आ गया बेटा 3 पाई बाय 4। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से कोई भी सम हो, कोई भी सम बेटा, बस ये ध्यान रखना है कि जो अपने को कोस इनवर्स के साथ में वैल्यू दे रखी है वो उसकी 0 डिग्री 30 डिग्री 35 डिग्री जो भी अपने पास है 45 डिग्री सॉरी 60 डिग्री उन पे है या नहीं है। कई सम ऐसे आएंगे बेटा, जैसे मैं आगे वाला सम आपको करवाऊंगा उसके अंदर क्या होगा कि ये वैल्यू दी हुई नहीं होगी, यानी जो वैल्यू अपने पास होगी वास्तव में वो होती नहीं है। जैसे हम करते हैं बेटा कोस इनवर्स, एक आधा और सम करके देखते हैं हम, 1/2 प्लस में 2 साइन इनवर्स, और ये अपने पास है बेटा 1/2। अब देखो अभी तो मैंने आपको एक ही पार्ट करवाया था, जैसे ये एक पार्ट पूछ लिया फिर ये एक पार्ट पूछ लिया अलग अलग, लेकिन अब 2-2 3-3 पार्ट आपको प्लस करके माइनस करके पूछ सकता है, बिल्कुल आसान है। करना क्या है बेटा, कोस इनवर्स, और ये अपने पास होता है बेटा कोस 60 की वैल्यू, तो कोस 60 को मैं लिख सकता हूँ पाई बाय 3 प्लस में 2 इंटू अपने पास आ गया बेटा साइन इनवर्स, और यहाँ पर इसको मैं लिख सकता हूँ बेटा साइन कितने डिग्री बेटा 30 डिग्री, और 30 डिग्री को हम लिख सकते हैं पाई बाय 6। जैसे मैंने इसकी ये रेंज देखी पाई बाय 3 0 से पाई के बीच में आती है, तो कोस से कोस कैंसिल, अपने पास आ गया बेटा पाई बाय 3 प्लस में 2 साइन पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 2 से प्लस के पाई बाय 2 के बीच में होता है, तो साइन से साइन कैंसिल, अपने पास आ गया 2 इंटू पाई बाय 6, 2 से ये कैंसिल हो गया 3 पे, तो आपके पास आ गया बेटा पाई बाय 3 प्लस में पाई बाय 3, पाई बाय 3 और पाई बाय 3 कितना हो गया बेटा 2 पाई बाय 3। आंसर आ गया, बस बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत, पक्का समझ में आ रहा है ना। इस तरीके से सारे के सारे सम जो अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज है, जो आर.डी. शर्मा का मैथमेटिक्स है उसके अंदर जो फर्स्ट एक्सरसाइज है बेटा वो सारी की सारी इसी तरीके से आपको सोल्व करनी है। एक आधा सम और करवाता हूँ बेटा मैं आपको, बाय द वे यही सम हो मान लो ये का यही, और यहाँ पर हो जाता माइनस का 1/2। फिर क्या करते, फिर हम ऐसे करते जी, कोस इनवर्स इसको मैं लिख देता कोस माइनस का पाई बाय 3 एक बार, ठीक है, प्लस में अपने पास आता है बेटा 2 साइन इनवर्स, और यहाँ पर मैं लिख देता क्या साइन, और 1/2 जो है उसको लिख दिया पाई बाय
630 पे। अब इससे इसको काट सकता था, लेकिन जैसे मैंने इसको देखा π/3 वो नेगेटिव है, 0 से पाई के बीच में ये आता नहीं, तो इसको मैं सोल्व करूंगा, वही 2π/3 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर आ जाए बेटा अपने पास कोस इनवर्स, यहाँ पे आ गया कोस और ये बन जाएगा 2π/3। वो कैसे बना, पाई माइनस में अपने पास π/3, ये π/3 आया था तो माइनस में कर दिया, यानी पाई ऐड करना था, यही बात थी। तो 3 एकम 3, 3 माइनस में 1 पाई, कितना गया बेटा 2 पाई, 2π/3 प्लस में अपने पास आ जाए बेटा 2, साइन इनवर्स से साइन कैंसल, अपने पास आ गया π/6। अब देखिए इसको कोस से कोस, यानी अपने पास बन गया बेटा 2π/3 प्लस में इससे इसका ये कैंसिल तो π/3, ये 3 पे। तो इन दोनों को हम सोल्व करें तो अपने पास कितना है बेटा 2 पाई एंड पाई, 3π/3, 3 से 3 कैंसिल, आंसर कितना आ गया अपने पास पाई। बिल्कुल आसान है, कोई दिक्कत नहीं, बस इसी तरीके से सारे सम करने हैं। लेकिन बेटा जुड़े रहोगे, अच्छे ढंग से समझोगे ना तो ही ये सम होंगे, अदरवाइज नहीं होंगे। अब आपसे जो मर्जी, ये माइनस का दे दिया जाता तो यहाँ पर माइनस होता और माइनस π/2 से π/2 के बीच में माइनस का 30 डिग्री होता है कि नहीं होता, होता है। तो हम यहाँ पर माइनस का π/6 ये करते 2, बार वाली साइड माइनस लगा के। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत है, पक्का कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर बाय द वे कोई दिक्कत है तो टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। जो मेरा नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है ना, उस नंबर पर क्या कर देना है, व्हाट्सअप कर देना है। जब भी देखूं बेटा आपकी प्रॉब्लम सोल्व करके आपके पास भेज दूंगा। तो इस तरीके से आप ये एक्सरसाइज कंप्लीट करना बेटा। कल मिलूंगा नए लेक्चर में नए सम लेके। हर एक जो एक्सरसाइज हम करेंगे उससे बेसिक बात हम पहले जरूर पढ़ेंगे, ताकि उसके अंदर जो भी एक्सरसाइज के अंदर सम दे रखे हैं वो सारे के सारे आप सोल्व कर सको बिना किसी हिचकिचाहट के। तो कल मिलते हैं बेटा नए लेक्चर में, तब तक आप सभी स्टूडेंट्स का थैंक यू।